लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सदयो मुक्ति का वर्णन। तो कल के प्रसंग में हमने पढ़ा दोस्तों, जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया बुझाया और तत्व पुरुष के बारे में उनको ज्ञान कराया, वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हुए और यम को ठाड़े वृक्षी रोम यानी परम प्रबल वायु श्वास है कहा, और काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते हुए उनका कर्म है। तो स्वयंभू मुनि उनकी बुद्धि है, और जब यानी सुखदेव जी ने यानी परीक्षित जी को ज्ञान की वास्तविक संरचना का वर्णन किया और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं, ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष की चरण हैं। तो विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े दिव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। तो परीक्षित जी विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो यानी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को मृत्यु के समय किसी को भी डरना नहीं चाहिए, किस प्रकार से मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्ति के क्या साधन है उनका ज्ञान कराया। आज के प्रसंग में भगवान के स्थूल यानी छोटे और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा यानी क्रम मुक्ति और सद यो मुक्ति का वर्णन। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो, जितना सामर्थ्यवान हो। यानी कोई साधन अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान का ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म हैं और सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट है और कानों में कुंडल हैं। उनका मुख कमल कंद मंद मुस्कान से खिल रहा है, और जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो, जब मन इन धारणाओं से सामर्थ्य हुआ होगा कि स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान का ध्यान स्मरण मनन चिंतन करना चाहिए और मुख कमल पर्यंत यानी समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती है हो जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने जो ज्ञान के भावों से उनको उनके अंतःकरण में जो ज्ञान के भावों का संचार किया, जब तक उन्होंने कहा कि जब तक उनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधन को नित्य निमित्त तक यानी अंतिम स्थिति तक कर्मों के बाद
एकाग्रता से भगवान के इस प्रकार के स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए, उन्हीं का मनन करना चाहिए। और भगवान के वास्तविक स्वरूप का अगर हम चिंतन करेंगे, हमारे दिव्य चक्षुओं में उजागरता पैदा होगी। तो परीक्षित जी, जब योगी पुरुष इस मनुष्य, सुखदेव जी ने कहा कि जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ता है और जो योगीवान पुरुष हैं, साधक हैं, ब्रह्म में लीन हैं, तो इस मनुष्य लोक को छोड़ता है, तो तब सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करता है। तो फिर जो अंतरात्मा यानी भीतर की जो अंतरात्मा को परमात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का में जब लीन करके जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, उस परम शांतिमयी अवस्था में स्थिर हो जाते हैं और फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई हो, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने इस प्रकार की सीख दी और पहले यदि से ही अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, तब बिना घबराहट के प्राण वायु के षट चक्र भेदन की रीति को से ऊपर ले जाएगा। इसके बाद ब्रह्मरंध्र जो होते हैं का भेदन करके शरीर इंद्र आदि को छोड़ दे, इंद्रियां आदि को छोड़ देते। तो परीक्षित जी, योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। सुखदेव जी ने कहा, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना जो नाड़ी के द्वारा जब ब्रह्मलोक से के लिए प्रस्थान करता है, ब्रह्मलोक में यानी की तरफ बढ़ता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं, समस्त पापों का अंत वहाँ हो जाता है। तो सत्य लोक में पहुँचने के पश्चात यह योगी निर्भय होकर योग साधना से जो पूर्ण परिपक्व होता है, अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। इस प्रकार स्थूल शरीर के रहस्य का वर्णन करते हुए स्थूल शरीर के आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। सुखदेव जी ने इस प्रकार का ज्ञान दिया जिसे इस भगवानमयी यानी भगवान श्री कृष्ण की गति की प्राप्ति हो जाती है। परम ब्रह्मा की प्राप्ति से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष से मोक्ष की प्राप्ति करके हम हमेशा के लिए अपने जीवन को सार्थकता के मानकों में परिवर्तित करते हैं। तो परीक्षित जी, तुमने तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, तुमने जो पूछा था कि उसके उत्तर में मैंने जो वेदों का आपके उत्तर में जो मैंने वेदों के बारे में द्विविध सनातन मार्ग, हमेशा चलने वाला, युगों युगों से चलने वाले मार्ग, सद मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया था, तो उसको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, अपनी बुद्धि को
शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो इस संसार महानाट्यशाला में, इस संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के सुखदेव जी कहते हैं द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेममय भक्त प्राप्त हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक प्रेम में जो रम जाता है, जो उनके स्वरूप में विराजमान हो जाता है, उसके अतिरिक्त तो और कोई भी कल्याणकारी मार्ग हमें नहीं दिखता है। वही सबसे सुगम, सरल और मानव जीवन के कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग है। तो परीक्षित जी के अंतःकरण में जो मृत्यु के पहले जो डर का विचार था, जो डर था, जो आर्त भाव उनके अंतःकरण में आए थे, इसीलिए मनुष्यों को चाहिए, सुखदेव जी कहते हैं कि सब समय और सभी स्थितियों में, हर परिस्थिति में, हर कठिनाइयों में, हर चुनौतियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से, पूर्ण निष्ठा भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण भगवान के सामर्थ्य में बिना किसी आसक्ति के भाव से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। तभी मानव जीवन का उद्धार हो सकता है, तभी मानव जीवन वास्तविक जीवन से परिपक्व हो सकता है। आज के प्रेरणादायक विषय में, भागवत कथा के प्रसंग में, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा से सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्रम मुक्ति और सद योग मुक्ति का वर्णन करते हुए विद्वान पुरुष को चाहिए, उन्होंने कहा कि यह विविध नाम वाले जो पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें जितना प्रयोजनीय हो, जितना उत्तम हो, जितना हमारे लायक हो, तभी हमारा जीवन कोई साधन अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान का ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म जिस प्रकार से विराजित होते हैं, वही हमारे सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल को हम देखते हैं, तो हमारा ध्यान भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और भगवान, हमारा जीवन ब्रह्म में लीन हो जाता है और भगवान के साक्षात दर्शनों के हम अनुयायी बन जाते हैं। यही भगवान के परम शक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व कामना के साथ अपनी वाणी को